इंडियन ज्योग्राफी के तहत आज हम पढ़ेंगे भारत की सामान्य जानकारी के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे भारत का आकार कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। भारत का जो एरिया है सारा मिलाकर वो है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र मतलब जो विश्व का क्षेत्रफल है उसका 2.4% है। पूरी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% क्षेत्रफल भारत के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला है भारत की आकृति। तो भारत की आकृति जो है वो है लगभग चतुष्कोणीय। इसके 4 कोण हैं, ठीक है। तो ये चतुष्कोण हो गया, लेकिन ये लगभग है, एग्जैक्ट चतुष्कोण नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है लगभग चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर दक्षिण अधिकतम विस्तार 3214 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण यहाँ पर भारत की लास्ट सीमा है, उत्तरी सीमा, ठीक है। जम्मू कश्मीर स्टेट है यहाँ पे, नीचे तमिलनाडु के यहाँ पर इसकी दक्षिणी सीमा है। तो यहाँ से और यहाँ तक इसकी लंबाई जो है वो है 3214 किलोमीटर, ठीक है। तथा पूर्व पश्चिम अधिकतम विस्तार 2933 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और इधर पश्चिम में गुजरात है। तो ये लंबाई जो है वो है 2933 किलोमीटर दोनों के बीच, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की भारत की लंबाई वो है 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट है मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह सहित भारत के तटरेखा की कुल लंबाई लगभग 7517 किलोमीटर है। यहाँ पे लिख रहा मुख्य भूमि मतलब पूरा भारत हो गया। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो भारत का ही भाग है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा लक्षद्वीप जो है वो इधर साइड है, ठीक है। तो इन तीनों को मिलाकर भारत की जो तटरेखा है, तटरेखा मतलब समुद्र की तटरेखा जो है, जैसे यहाँ से गुजरात से लेकर ये तटरेखा हो गई, ठीक है, यहाँ तक पश्चिम बंगाल तक। इसके अलावा जो द्वीप है इनके चारों तरफ जो तट है उसकी लंबाई, इधर लक्षद्वीप की चारों तरफ की लंबाई, ये सब मिला के वो है 7517 किलोमीटर, ठीक है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई होगी 7517 किलोमीटर। अगला है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर। कई जगह पे इसको दे रखा 15,200 किलोमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ पर मानेंगे 15,200 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा मतलब इसमें तटरेखा वाली सीमा भी हो गई। इसके अलावा जो स्थलीय मतलब ये जो स्थल वाला पार्ट है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस वगैरह इनसे लगा हुआ है, चीन वगैरह से, नेपाल इधर है। तो इन सब से जो सीमा है चारों तरफ की सारे देशों की वो है 15,200 किलोमीटर इसकी लंबी है, ठीक है। तो आपको भारत की कुल सीमा पूछे स्थलीय सीमा, तो उसमें आपको करना है 15,200 किलोमीटर। और अगर सिर्फ तटरेखा की लंबाई पूछे तो उसमें आपको करना है 7517 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपने बीए प्रथम वर्ष में आपने पढ़ा होगा भारत जो वर्ल्ड का मैप पढ़ा था, वहाँ पे आपने 2 गोलार्ध देखे थे। एक तो उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी का और एक दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध मतलब जो विषुवत रेखा है 0 डिग्री, उससे ऊपर वाला जो पार्ट है उत्तर में वो है उत्तरी गोलार्ध, और उसके दक्षिण में जो पार्ट है वो है दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो है पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है जो लंदन से गुजरती है, देशांतर रेखा 0 डिग्री, उसके भारत पूर्व में है, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में एक तो स्थित है और एक दूसरा पूर्वी गोलार्ध में स्थित है ग्रीनविच रेखा के। तो इस कारण से ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो गया, ठीक है। उत्तर अक्षांश रेखा के बेस पर था और पूर्वी गोलार्ध जो है ये देशांतर रेखा के बेस पर है, ठीक है। देशांतर रेखा पूर्वी और पश्चिम 2 भागों में बांटती है विश्व को। 0 डिग्री ग्रीनविच जो रेखा जो है लंदन से गुजरती है वो 2 भागों में बांटती है पूरे विश्व को। तो भारत उसके पूर्व में, इस कारण से पूर्वी गोलार्ध हो गया। और उत्तर दक्षिण जो भाग है विषुवत रेखा जो बांटती है वर्ल्ड को 2 भागों में, 0 डिग्री वाली, तो उसके भारत उत्तर में, इस कारण से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट तो इधर हो गया, ठीक है। क्योंकि ये 0 डिग्री से आगे इधर चल रहे हैं उत्तर की ओर, उधर ऊपर जाके रसिया के ऊपर जाके वहाँ पे उत्तरी ध्रुव आता है। तो 0 डिग्री से हम भारत की लंबाई यहाँ से शुरू होती है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर ऊपर हम जाएंगे 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। तो ये जो है भारत का विस्तार जो है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। इसी तरह पूर्व पश्चिम में जो विस्तार है भारत का, वो देशांतरी विस्तार वो देख लो कितना है। जैसे यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात के जो लास्ट पार्ट, भारत की लास्ट पॉइंट है यहाँ का, ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था पूर्व में है भारत, इस कारण से पूर्वी देशांतर बोला जाएगा इसको।
तो यहाँ से शुरू होकर ये जा रहा है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। क्योंकि भारत पूरा ही पूर्वी भाग में पड़ता है देशांतर में, ठीक है, देशांतर रेखाओं के हिसाब से, तो इस कारण से इसको भी पूर्वी देशांतर बोला जाएगा। तो ये है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो ये भारत का विस्तार हो गया, देशांतरीय विस्तार, ये हो गया अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। ये आपको याद रखना है कितना विस्तार है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है भारत की मुख्य भूमि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। तो ये तो आपको पता ही होगा, जम्मू कश्मीर स्टेट जो है भारत का सबसे उत्तर में है, ठीक है। इसके बाद इधर चीन आ जाएगा, फिर इधर अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे उत्तरी भाग हो गया जो भारत का, वो है जम्मू कश्मीर राज्य, ठीक है। नीचे जो है सबसे दक्षिण में तमिलनाडु स्टेट है। तमिलनाडु का जो सबसे लास्ट पॉइंट है वो है कन्याकुमारी, यहाँ पर है कन्याकुमारी, ठीक है। तो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ भारत, ठीक है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर, यहाँ से लेकर गुजरात में, पश्चिम में जो गुजरात है वहाँ तक फैला हुआ भारत, पूर्व से पश्चिम, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो भारत के स्टेट है उनकी राजधानी और उनकी लोकेशन कहाँ पर भारत के मैप में, ठीक है। तो ये हम देखने जा रहे हैं अगले वीडियो में।